हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। ये सुबह 10 बजे का टाइम है। अभी सासू माँ को नहला दिया है, सिर में तेल लगा दिया है और अब मैं इनके हाथ और पैर की मालिश भी कर देती हूँ। एक बहन ने कमेंट्स करके पूछा है कि आप जिस तेल से मालिश करते हो उसका नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, ये एमशूल तेल है और जैसे जॉइंट पेन होता है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसे ठीक करने में ये काम आता है। अभी इनकी तेल मालिश कर देती हूँ, फिर कुछ देर के लिए इनको धूप में बैठना होता है तो फिर विशाल के पापा जी इनको धूप में बिठा देंगे और अगर ये थोड़ी देर के लिए घूमना फिरना चाहेगी तो इनको यूँ घुमा देंगे। और अभी मैं इनके पैर जो है तौलिए से पूछ रही थी कि फिर मैं मालिश कर दूंगी। तो पूछ रही थी कि अगर आप कहो तो मैं आपकी जो जुराबें हैं हाथ की मैंने बनाई हुई हैं वो निकाल देती हूँ अगर पैर ठंडे हो जाते हैं। तो फिर भावुक हो गई, कहने लगी कि मेरे किस काम की जुराबें और जूते, अब की बार मैं चल फिर तो सकती नहीं हूँ, मेरे कुछ काम नहीं आएंगी। तो फिर मैंने इनको समझाया कि माँ, इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा मन दुखी होगा और अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा मन सुखी होगा। क्योंकि जो भी दुख सुख होता है उसका कारण हमारा मन होता है। मन से हम जैसा सोचते हैं वैसे ही दुख हमारी आत्मा पाती है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें तो हमेशा यही कहना चाहिए कि सीताराम कहिए, जेहि विधि राखै राम तेहि विधि रहिए। हमें हमेशा परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। और फिर मैं सासू माँ से कह रही थी कि आपको तो खुश होना चाहिए और परमात्मा का शुक्र मनाना चाहिए कि 90 साल की उम्र तक मैं खूब अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी हूँ। लेकिन अब आकर के मैं अगर चारपाई पे यानी बिस्तर मैंने पकड़ा भी है तो कितनी कृपा है भगवान की कि शरीर में कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर हमें अपनी तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी लगे तो एक बार हॉस्पिटल में जिन लोगों से तुम मिले थे, एक बार उन लोगों के बारे में सोच के देखिए कि वहाँ पर कैसे कैसे लोग थे, कितनी कितनी उनको तकलीफ़ें थीं, उनको दर्द था, वो दर्द से कराह रहे थे। तो फिर जो तुम्हारा दुख है वो तुम्हें बिल्कुल छोटा सा लगने लगेगा और तुम कभी भी दुखी नहीं होगी। तो अभी मैंने सासू माँ को नहला के मालिश वगैरह करके रेडी कर दिया। तो विशाल के पापा जी इनको कुछ देर के लिए घुमा देते हैं। वैसे ज़्यादा देर तक ये घूम फिर नहीं पाती है, थोड़ी देर ही चलेगी। फिर अभी इनको धूप में बिठा देंगे, तब तक मैं भी नहा धो के और आप सबसे रसोई में मिलती हूँ, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और अभी नहा धो के रसोई में आई हूँ और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह के खाने में बनाऊँगी आलू के परोठे। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में तो इस तरह की चीज़ें खाने का मन भी करता है, लेकिन जब गर्मी होती है तो आलू के परोठे बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो अभी मैं यहाँ पर धनिया और हरी मिर्च को कूट रही हूँ। वैसे इसमें लहसुन और अदरक भी डाल लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अनुज की वजह से नहीं डालती हूँ कि उसको ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है, इस वजह से सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्च डाली हैं। इनको कूट लेती हूँ। अभी आलू और उन सब चीज़ों को कूट के मिक्स करके रख दिया है। दही को मैंने पहले भिगो दिया था लेकिन मक्खन नहीं निकाला था कि आटा लगाऊंगी तब साथ के साथ ही निकाल दूंगी। अभी मक्खन निकाल देती हूँ और परोठे के साथ खाने के लिए मैंने कटोरियों में अलग से दही निकाल के रखी हुई है। तो अभी फिर मक्खन निकाल के साथ मैं आटा लगा दूंगी तो काम कंप्लीट होता चला जाएगा। आलू मैंने पहले ही बॉईल कर दिए थे नहाने से पहले ही और वो सब चीज़ें फिर तैयार हो गई थी। मक्खन भी निकाल दिया है, अभी आटा भी लगा देती हूँ। सर्दियाँ शुरू होती हैं ना, तो सर्दियों में तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। साग होता है, बाजरे की रोटी होती हैं, आलू के परोठे बना लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सर्दियों में ही अच्छी लगती हैं, गर्मियों में खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो अभी मैंने रोटी बनानी शुरू की हैं क्योंकि पहले वाली 2 रोटी तो मैं गाय माता के लिए बनाऊंगी।
फिर सासू माँ को भी रोटी ही खानी है। विशाल के पापा जी भी आलू के परोंठे नहीं खाएंगे, वो भी रोटी ही खाएंगे, तो उनके लिए सब्जी बनाई हुई है। फिर परोंठे मैं, विशाल और अनुज हम तीनों ही खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर गाय की रोटी बना दी हैं। पहले बच्चों के लिए आलू के परोंठे बना देती हूँ, क्योंकि उनको आज भूख ज़्यादा लगी हुई है। सुबह आज नाश्ते में उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। हम बड़ों ने तो चाय बिस्किट वगैरह फ्रूट वगैरह भी ले लिया था, लेकिन बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। तो वे कहने लगे मम्मी आलू के परोंठे बनाओगे तो हम वही खा लेंगे, कुछ और नहीं खाएंगे। तो आप सब भी आ जाइए, आलू के परोंठे बना रही हूँ। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में दही के साथ आलू के परोंठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो गाय माता की रोटी बना के निकाल दी हैं। अभी परोंठे बना के सबको खिला देती हूँ। और परोंठे मैं कई तरह से बना लेती हूँ। एक तो जैसे आलू को हम आटे में ही मिक्स करके आटा गूंद लेते हैं, और एक होता है पतली पतली सी दो रोटियां बना के और उनके बीच में आलू भर के बना लेते हैं, तो डबल परोठा हो जाता है। यहाँ पर मैंने आटा थोड़ा सा ज़्यादा लेके बड़ी बड़ी रोटी बनाई है और 3 कुनिया जो परोठे होते हैं वो बना रही हूँ। क्योंकि अलग अलग तरह से बनाओ तो फिर उसका स्वाद भी अलग ही तरह का आता है, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। आप सब भी आज ये बहुत ही एकदम कुरकुरे आलू के पराठे तैयार हो चुके हैं, दही के साथ खा लीजिए। ये अब दोपहर 2 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर अपने तुलसी के पौधों की कटाई छटाई कर रही हूँ। इनकी कटाई छटाई करूँगी, फिर मैं इनकी नराई करूँगी, क्योंकि अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। और जब धान की कटाई होती है ना, तो बहुत सारे मच्छर से होते हैं जो कि यहाँ आ गए थे, और जिसकी वजह से उन मच्छरों ने इन पौधों का काफ़ी सारा रस चूस लिया है। इनकी जो पत्तियाँ हैं इन पर वो मच्छर बैठ गए थे, जिसकी वजह से ये पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, और जो ऊपर इसकी कोपलें निकल रही थी नई नई, वो ऊपर से काली पड़ गई है, जिस वजह से पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल वहीं पे रुक गई है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं इनकी कटाई छटाई कर देती हूँ, नराई कर देती हूँ, तो पौधों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। एक बार तो आज भी मैं रसोई के काम से फ्री होने के बाद नीटिंग का काम करने लग गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि कल संडे हो जाएगा और संडे को इस तरह से तुलसी को नहीं छूना चाहिए। तो आज शनिवार है, आज ही मैं पौधों की कटाई छटाई कर देती हूँ। और अभी इनके जो पीले पड़ चुके पत्ते हैं इनको मैं कैंची से हटा देती हूँ। और पत्ते भी जैसे इसका तना होता है उससे बिल्कुल मिलाकर नहीं हटाना चाहिए। छोटा सा पत्ते का डंठल तने के साथ ही छोड़ देना चाहिए, जिससे वहाँ से इसमें नई कोपलें निकल सकें, नई टहनियाँ बन सकें। अगर हम बिल्कुल उसको तने से मिला के हटा देंगे तो फिर नई टहनियाँ नहीं बन पाएंगे और पौधे की ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। तो देखिए, इस पेड़ के तो मैंने जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते थे पीले वो हटा दिए हैं। जो ऊपर से इसकी कोपलें काली पड़ चुकी थी उनको भी मैंने कैंची की सहायता से हटा दिया है, क्योंकि नाखून से तो इनको नहीं तोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तुलसी का पौधा बहुत गुणकारी होता है। अगर हम इसको आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, सभी तरह से ये बहुत उपयोगी होता है। जिस घर में कहते हैं तुलसी का पौधा होता है उस घर में नेगेटिव ऊर्जा कभी भी नहीं आती है, इसलिए तुलसी का पौधा तो हर घर में होना चाहिए। और जब इसकी ये जो पीली पड़ चुकी पत्तियां हैं, जो इसकी ख़राब हो चुकी कोपलें थी वो हट जाएंगी, तो कुछ ही दिनों में ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो पत्ते पीले पड़ चुके थे उसकी वजह से ये पौधा बीमार हो रहा था। और अगर अब इसकी कटाई छटाई नहीं होती, इसकी नराई नहीं होती, तो कुछ दिनों में धीरे धीरे करके ये दोनों ही पौधे बिल्कुल मर जाते। और इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक कहते हैं ना जैसे मरोड़िया सा लग जाता है पेड़ पौधों में, वो हो गया था। बिल्कुल ऊपर से आधे पत्ते सूख चुके थे, आधे पीले पड़ चुके थे। जो नई कोपलें निकल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी सी निकलती हो और वहीं पर वो काली पड़ रही है। इस वजह से आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपने तुलसी के पौधों की देखभाल कर लेती हूँ, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी सी हो जाए और हमारे जो पौधे हैं वो फिर से हरे भरे हो जाएं। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तब इनको हमें किसी पॉलीथीन से या कपड़े से रात को ढकना पड़ेगा, नहीं तो ठंड की वजह से भी पौधे सूख सकते हैं। सर्दियों में और भी ज़्यादा इनकी केयर करनी पड़ती है।
तो अभी इनकी लगभग मैंने जो ख़राब हो चुकी पत्तियां थी, कोपले थी, वो कैंची से मैंने हटा दी हैं। और फिर मैं इनकी नराई भी कर दूंगी, क्योंकि जो गमले में मिट्टी होती है, डेली जब हम तुलसी को सींचते हैं तो वो गमले की मिट्टी एकदम नीचे जम जाती है। उसको रोज़ हम देखेंगे तो ऊपर से वो सूखी सूखी लगेगी, लेकिन नीचे से वो बिल्कुल गीली होती है, और जिस वजह से मिट्टी में फंगस लग जाती है और पौधे हमारे सूख जाते हैं। इसलिए जो गमले की मिट्टी है उसे इस तरह से हमें नराई करनी चाहिए उसकी, ताकि वो मिट्टी फोकी फोकी सी हो जाए और जो पौधा है वो हमारा ग्रोथ करना शुरू कर जाए। तो इसी वजह से मैंने देखिए गमलों की जो मिट्टी है उसको इसी तरह से खोद दिया है, और जो तुलसी की जड़ है ना उसको थोड़ा सा छोड़ के और साइडों से इसको नराना चाहिए। अगर जड़ कट जाएगी तो पौधा सूख जाएगा, इसलिए जड़ का बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ काली मिर्चें ली हैं और इनको मैं कूट लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इनका पाउडर सा बना लिया है। काली मिर्च का लगभग एक पौधे के लिए 15 से 20 मिर्चें ली हैं, और इसका पाउडर बना के मिट्टी में इसको मैंने मिक्स कर दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि मिट्टी में फंगस नहीं मिलेगी, एंटीबायोटिक का ये काम करेगी और तुलसी का पौधा हमारा ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा। जो पीले पत्ते पड़ने शुरू हो चुके थे वो अब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।